अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज यील्ड के बारे में। तो परसेंटेज यील्ड स्टूडेंट्स आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि परसेंटेज यील्ड जो है वो क्या होती है। आज के लेक्चर में जो है हम इसको परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने का मेथड देखेंगे। तो एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, रिवाइज़ कर देती हूँ डेफिनेशन को परसेंटेज यील्ड की, ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट एक दफ़ा आपको वो जो है दोबारा से रिवाइज़ हो जाए। तो परसेंटेज यील्ड जो है क्या होती है कि हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल यील्ड विद द थ्योरेटिकल यील्ड एंड मल्टीप्लाइंग इट विद 100। क्योंकि आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको ये माइंड में बिठाना है लाजमी कि आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से तो हमें पता चल गया कि परसेंटेज यील्ड क्या होती है। तो ये फार्मूला जो है हम यूज़ करते हैं परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम जो है मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर एग्जांपल, और एग्जांपल से हम जो है कैलकुलेट करेंगे उसमें परसेंटेज यील्ड, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो स्टूडेंट्स आपको जो है ये एक एग्जांपल गिवन है, दैट इज़ when limestone, that is calcium carbonate, is roasted, quick lime, that is calcium oxide, is produced। यानी कि जब आप लाइमस्टोन को, कैल्शियम कार्बोनेट को रोस्ट अप करते हैं, रोस्टेड करते हैं, तो आपको क्विक लाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, वो आपको ऑब्टेन होती है। द एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज़ 2.5 किलोग्राम। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको एक्चुअल यील्ड जो है कैल्शियम ऑक्साइड की, दैट इज़ क्विक लाइम, उसकी आपको एक्चुअल यील्ड मेंशन है। और आपको जो है गिवन है क्या, व्हेन 4.5 किलोग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन इज़ रोस्टेड। और कितना किलोग्राम आपने लाइमस्टोन को या कैल्शियम कार्बोनेट को रोस्ट किया है, वो है 4.5 किलोग्राम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है फाइनली इसमें, वो है परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने जो है इस का जो डाटा है वो सारा अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम मूव करते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो है इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, दैट इज़ CaCO3, हमने इसको क्या किया, रोस्ट किया, और इससे प्रोड्यूस हुआ हमें कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज़ क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें आप स्टूडेंट्स देखें अगर, तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि इक्वेशन हमने मेंशन कर देनी है। सबसे पहले जब भी आप परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आपने इक्वेशन जो है वो मेंशन करनी है। तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर मेंशन भी कर देती हूँ, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स याद रहें। इक्वेशन फर्स्ट स्टेप हमने ये कर लिया इक्वेशन का। अब सेकंड में आपने क्या करना है, जो आपको डाटा गिवन है उसको हम मेंशन कर देते हैं सेकंड स्टेप में। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ डाटा। तो डाटा में आपने ये मेंशन किया, क्या मेंशन करना है कि आपको क्या क्या गिवन है। तो आपने कहा कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज़ क्विक लाइम रोस्टेड, जो कि क्विक लाइम जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन कहते हैं। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है रोस्टेड, वो कितना था, 4.5 किलोग्राम। ये आपने रोस्ट किया। और इसी तरह जो है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि ऑब्टेन हो रहा है, जो कि एक्चुअल यील्ड है, तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ योर एक्चुअल यील्ड। ये आपने मेंशन कर दिया, और वो कितनी आपको एक्चुअल यील्ड ऑब्टेन हो रही है, दैट इज़ 2.5 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो किलोग्राम्स में आपको मेंशन है मास, तो आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4.5 है किलोग्राम, तो 4.5 किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि 4.5 एज इट इज़, किलो जो है ये प्रीफिक्स है, तो हम इसको 1 किलो किसके इक्विवेलेंट है, 10⁻³ है, इसको आप 1000 लिखते हैं। ठीक है, 1 किलो इज़ इक्विवेलेंट टू 10⁻³
या फिर इसको आप कहते हैं 1000 क्योंकि 3 ज़ीरो हैं इसके साथ। तो ये आपने मेंशन कर दिया, मल्टीप्लाई किया 10⁻³ के साथ, तो आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी ग्राम्स में वो होगी 4500 ग्राम्स। इसको आप कैलकुलेटर से खुद भी एक दफ़ा कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी तरह 2.5 किलोग्राम्स को अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो ये भी क्या होगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय किलो क्या है 10⁻3। तो ये आपने कन्वर्ट किया इसको तो 2500 ग्राम्स आपके पास आ गया मास। तो ये आपके पास किलोग्राम में था पहले, अब हमने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं जो कि क्या है, मोलर मास। मोलर मास जो है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। और इसी तरह मोलर मास जो है क्विक लाइम का, कैल्शियम ऑक्साइड का, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मास, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का जो मोलर मास है तो इसको अगर हम देखें तो इट इज़, इसका जो है एटॉमिक मास 40 होता है, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन 3 है तो 3 × 16, तो ये आपके पास हो जाएगा 48। तो इसको कैलकुलेट करें तो इट इज़ 100 ग्राम्स पर मोल। मोलर मास की यूनिट है ग्राम्स पर मोल, तो ये आपने मेंशन कर दिया, आपके पास आ गया 100 ग्राम्स पर मोल। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड की करें तो ये एटॉमिक मास इसका कैल्शियम का होता है 40 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। तो आपने इसको मेंशन कर दिया, इट कम्स आउट टू बी 56 ग्राम्स पर मोल। तो स्टूडेंट्स आपने जो है ये स्टेप्स अभी कर लिए कि डाटा ये आपको गिवन था, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रोस्टेड एंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि आपको ऑब्टेन हुए एक्चुअल यील्ड दैट इज़ 2.5 किलोग्राम। फिर मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपने मेंशन कर दिया, इसी तरह मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि हमें एक्चुअल यील्ड का तो पता है। अब हम थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करेंगे, और जो कि मैंने आपको मेंशन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, जो कि आप कैलकुलेट करते हो फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको ये ऊपर मेंशन हुई हुई है, इसके थ्रू आपने जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू जो है थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम आते हैं आप अपने स्टेप की तरफ, जो कि सोल्यूशन है हमारा बेसिकली थ्योरेटिकल यील्ड, जो कि मैंने आपको बताया है हमें किस तरह से ऑब्टेन होती है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आपको केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उससे ऑब्टेन होगी, या आप लेते हैं फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो थ्योरेटिकल यील्ड, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अगर देखें तो आपको जो 100 ग्राम्स पर मोल जो है वो कैल्शियम, 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपको 56 ग्राम्स जो हैं दे रहे हैं किसके, कैल्शियम ऑक्साइड के, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का भी 1 मोल है और कैल्शियम ऑक्साइड का भी 1 मोल है, तो दोनों के 1 मोल है। तो ये आपका जो इसका अगर मोलर मास देखें तो ये आपको ग्राम्स कितने दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम्स। तो 100 ग्राम्स आपको कैल्शियम ऑक्साइड के कितने ग्राम्स दे रहा है, 56 ग्राम्स। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर देते हैं कि 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज़ कितने दे रहा है आपको, 56 ग्राम्स। अगर ये आपको 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के कितने ग्राम्स दे रहा है, 56 ग्राम्स, तो फिर अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज़ 56 डिवाइडेड बाय 100। आपने इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर देना 1 से, क्योंकि 1 ग्राम है। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी, लेकिन अब यहाँ पर देखें कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ग्राम्स हैं, 4500 ग्राम्स। तो अब यहाँ पर हम अगर मेंशन करें तो हम इसको मेंशन करते हैं 4500 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड। तो वो आपको कितने कैल्शियम ऑक्साइड देगा, 4500 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट के,
तो आपने इसको डिवाइड करना है, 56 को डिवाइड करना है 100 से एंड मल्टीप्लाई कर देना है 4500 से। तो इस तरह से जो है आपको जो परसेंटेज मिलेगी तो वो होगी आपकी थ्योरेटिकल यील्ड। तो अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 56 को डिवाइड करें 100 से और मल्टीप्लाई करें 4500 से, तो क्योंकि आपको स्टार्टिंग में जो ग्राम्स हैं इसके कैल्शियम कार्बोनेट के वो 4500 ग्राम्स हैं, तो यहाँ पर इसी वजह से हमने क्या किया कि 4500 से इसको मल्टीप्लाई किया है। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है दैट इज़ 2520 ग्राम्स। तो ये आपके पास जो है आपको ऑब्टेन हुई है जो यील्ड, इसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। और ये थ्योरेटिकल यील्ड आपने ऑब्टेन किया है फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्टार्ट में जब आप कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर जो ले रहे हैं और कैल्शियम ऑक्साइड आपको जो ऑब्टेन हो रही है इसके भी 1 मोल है और यहाँ पर भी जो आपको ऑब्टेन हो रहा है दिस इज़ 1 मोल। तो इसी वजह से हम इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन को हमने फॉलो किया है और उससे जो है हमने थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो कैलकुलेट की है। तो स्टूडेंट्स हमने थ्योरेटिकल यील्ड तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमने क्या करना है कि वही फार्मूला जो कि मैंने अभी स्टार्ट में ही लेक्चर के आपको मेंशन किया है जिसके थ्रू आप परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करते हैं, अब हम उसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और अपने परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें फार्मूला को तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं इसको, दैट इज़ परसेंटेज यील्ड is equals to actual yield divided by theoretical yield multiply by 100। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने जो है फार्मूला दोबारा से मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको जो है एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ हो जाए। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल यील्ड हम देख लेते हैं पीछे जो आपका मैंने भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें अगर आप देखें तो आपको जो एक्चुअल यील्ड है जो कि गिवन थी वो कितने हैं 2500 ग्राम्स, ये आपकी एक्चुअल यील्ड थी और थ्योरेटिकल यील्ड हमने जो कैलकुलेट की है वो है 2520 ग्राम्स। तो अब हम इसमें जो है वो वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्चुअल यील्ड कितनी है 2500 ग्राम्स, तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं 2500 ग्राम्स। और थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है 2520 ग्राम्स, तो हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया 2520 ग्राम्स। तो अब स्टूडेंट्स जो है हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ आ रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको जो है डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 100 से तो आपके पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ 99.2 और ये परसेंटेज है तो आप इसको परसेंटेज से मेंशन करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपने इस तरह से जो है परसेंटेज यील्ड वो कैलकुलेट कर ली है अपनी, जो आपने कैलकुलेट करनी थी इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन की। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है हमने फार्मूला अप्लाई करना है और इस फार्मूला में जो आपकी एक्चुअल यील्ड है और थ्योरेटिकल यील्ड इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो हमें जो है हमारी जो डिज़ायर्ड यील्ड जो हमें परसेंटेज यील्ड है यानी कि हमारे जो हमने कैलकुलेट करना था तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि जो है आपको ये टॉपिक परसेंटेज यील्ड समझ आ गया है और परसेंटेज यील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारे स्टेप्स भी सही तरह से समझ आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप जो है वो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।